23 जून को स्प्रे करी। देखो किसान भाइयों 23 जून आ रहा है लिखा हुआ। हाँ जी। ये था। और फिर इन्होंने खल्ली छोड़ दी, इसमें फेरोडोन डाल दी। हाँ जी। फिर ऊपर ले वाला है किसान भाइयों नमस्कार, राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो आज मैं शामली जिले में आया हुआ हूँ, सुन्ना गांव में। प्रगतिशील किसान से मेरी मुलाकात हुई। देखो किसान भाइयों बहुत ही अच्छा प्रबंध कर रखा कुएं का भी, और खेत में जो स्प्रे करते हैं, खाद पानी देते हैं, सारा इंतजाम इन्होंने एक चार्ट के द्वारा संचित करके रख रखा जिससे कि भूल ना लगे। वो सारी जानकारी हम अब दिखाते हैं आपको। देखो किसान भाइयों ये देखो। हाँ जी चौधरी साहब जी थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दे दो, क्या बना रखा जी ये चार्ट। राम राम राव जी। जी जी देखो ये हमने कैसे हम भूल जा किसान आदमी जी कब स्प्रे करी थी, कौन से खेत में करी थी। जी जी तो हमने ये अपने दीवार पे एक चार्ट लगा कर टांग दिया। जी जो जो हमारे खेत हैं, जी। हर किसान अपने खेत को नाम से जाने कि फलाना नंबर वो क्या, उसके बड़ा। हाँ कोई डैर के रहा कोई। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसे ऐसे बोल तो ज्यादातर आज जिस आदमी से हमारा आया उस पर हमारे तो वो कहते जरा जी हमारे प्रदीप वाला पिंकू वाला ये क्या है। जी। तो हमने ये नाम लिख के इन पे ये लिख दिया किस तारीख में स्प्रे हुई थी। अच्छा जो कर कविंदर वाला लिख रहा है। ये कविंदर वाला लिखा तो एक खेत हमारे पास कविंदर का आया। अच्छा जी चकबंदी में। हाँ जी। तो तो ये हमारा हुआ एक पिंकू वाला आया, प्रदीप वाला जी ये ऐसे नाम से कर रखे। अच्छा जी। तो उन पे हम जितने भी स्प्रे हो उस पर साइन मार दे ए तारीख में हमने स्प्रे करी। ये आपने पहली स्प्रे जो करी, हाँ जी। आपने खद्दर में जो करी वह 8 जून को करी। हाँ देखो जी। किसान भाइयों हाँ जी। ये देखो 8 जून को जो है हमारे भाई जी ने स्प्रे करी, और फिर दूसरी स्प्रे इन्होंने करी 8 जुलाई को। हाँ जी। सारी जून 15 जून से बाद की सारी स्प्रे पाओगे। अच्छा जी। पहली स्प्रे जो है 15 जून से बाद की। अच्छा जी। और फिर जैसे प्रदीप वाला हुआ। हाँ जी। ये एक महीने का गैप दिया आपने। हाँ जी। और फिर पूरा एक ऐसे महीने। पिंकू वाले में करा। हाँ पिंकू जी। वाले में क्यों जाती करी आपने, भूल गए या छोड़ ये दिया? 10 बीघा खेत है, जी। मुड्ढा है इसमें। जी। हमने पहले 15 जून के बाद इसमें फेराडोन डाल दी थी, जो अभी अच्छा। आपको खेत दिखाए थे पहली वीडियो में। जी जी उस खेत में 23 जून को स्प्रे करी थी। जी। आज तक एक ही स्प्रे है और गन्ना बंद हो चुका है। बंद चुका। हाँ जी। तो फिर मतलब जिसमें हमने फेराडोन डाल दी उसमें स्प्रे करने की जरूरत नहीं। एक महीना कोई जरूरत नहीं, मतलब अच्छा, 1.5 महीना तक जरूरत। देखो किसान भाइयों कितनी इंपॉर्टेंट बात हाथ लगी हमारे आज, कि जिसमें हमने फेराडोन डाल दी उसमें स्प्रे करने की जरूरत हाँ नहीं। जी। इसीलिए अब पहली बार आपने 23 जून को स्प्रे करी। देखो किसान भाइयों 23 जून आ रहा है लिखा हुआ। हाँ जी। ये था। और फिर इन्होंने खल्ली छोड़ दी, इसमें फेराडोन डाल दी। हाँ जी। फिर ऊपर ले वाला है पिंकू वाला बड़ा क्यार। हाँ जी। इसमें 1 जुलाई को करा, हाँ जी। है ना। हाँ जी। 1 जुलाई को करा। फिर ऐसे ये सारा देखो किसान भाइयों कितना अच्छा प्रबंध कर रखा। ये देखो किसान भाई, और ये दवाई भी बता दो। दवाई तो यही है। दवाई तो वही है, लेमडा और परफेनाफोर। दिखा दो एक बार, दिखा दो जी ना। हम कोई प्रचार तो कर नहीं रहे, हम तो वही किसान वाली स्थिति वाली हम बात तो है। आपको ये बताऊं, ये परफेनाफोर है जी हमने नाम तो इधर कर लिया, कंपनी तो हम क्या दिखावे। जी ये तो परफेनाफोर है। हाँ जी। और ये है लेमडा। जी। इन दो से नारे हम कोई मारते ही नहीं। और खेत हो जा बढ़िया। इससे बेस्ट दवाई नहीं है कोई भी। दुकान पर जाओगे झोड़ा भर दोगे लुटोगे। और यह पेटी कहीं की रख लीजिए आपने, यह फर्टेरा है। या फटेरा है? अब फर्टेरा भी डाल लेंगे कुछ थोड़ी सी। अच्छा थोड़ी सी फटेरा भी डाल दोगे। फर्टेरा और इसमें थायो मिला के थोड़ी डाल लेंगे। अच्छा। और देखो किसान भाइयों पहले यहाँ पे हरट चलता था, उनका देखो कितना बढ़िया प्रबंध कर रखा। ये कुआं है हमारे चौधरी साहब का, और यहाँ पे जो है उसकी नाली बनाओगे। ये क्या है थोड़ा सा ये भी समझा दो जी आप। ये यहाँ पे क्या बनवा रखा जी आपने? ये हमारे बाबा हर के दादा के आगे का पहला एक हर्ट था। इसमें हर्ट चलाते जी 2 हर्ट थे इसमें। ये जी। बहुत चौड़ा कुआ है, 14 फुट का भीतर ही भीतर है इसका। हाँ जी देखो किसान भाई बहुत बड़ा कुआ वैसे है। 8 बाई का होता है, 8 8 का हाँ। होना जी वैसे। ये इसकी जी। जो है वो 14 फुट का अंदर है। जी जी 1 मीटर इसका गोला है, चुकर देगा लखोरी इंटू का। लखोरी इंटे का। ये बहुत पुराना, करीब 100-150 साल पहले बना हुआ है। जी इसमें कोई जीव जंतु, खेत में आदमी और कोई जानता नहीं हुआ जा, इसलिए हमने इस पर लेंटर डाल दिया। जी। और इस पे एक जाल था, उसे चोर पाड़ लेगे। ओहो रात को लोहा था, उसे जी। पाड़ लेगे। ये पीने वाले ले गए जी, हाँ। और हाँ ले चलो चलो। फिर हमने ये सील रख दी, कोई इसमें अनहोनी ना हो। जी अच्छा जी। हाँ जी। और ये प्रबंध कर दिया, लेंटर डाल दिया आपने। हाँ जी। अच्छा चौधरी साहब एक बात बताओ, बहुत से किसान भाई अपने कुआं पड़वावे, हाँ जी। लखोरी ईंट का हो या हाँ जी। साबत का हो, हाँ जी। और वे उसमें दमसूद कर ले, हाँ जी। बाद दे तो पाड़ने वाले के दे उसमें। हाँ जी। बहुत से एक्सीडेंटली केस ऐसे हो जा कि बेचारे वे दब गए मर गए, हाँ क्योंकि जी। वे भी गरीब आदमी पेट बिल्कुल के लिए करे। हाँ जी। और ये आपने लेंटर डरवा दिया। हाँ जी।
तो क्यों डलवाया, आप भी पड़वा देते? नहीं जी, जी देखो जो बड़े बाबा उन्हें दादा उन्हें बनवा दिया, जी एक कुआं सा है, लोग दूर से देखना आ रहे हैं, अब कुएं कैसे उभरे थे, जी बच्चों को पता ही नहीं रहने का। जी और मैं आपको बताऊं राहुल जी, जी। इतवार वाले दिन इस कुएं पे दिवे बड़े पावे, अच्छा जी। कुछ औरतें सी हैं जो कुआं पूजे, कुआ पूज्य जी। तो वे यहाँ दिवे बाल जा खतड़ ज्ञान का कोई हमें खुशी हो गए। हाँ, खुशी हो गए। हाँ जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। और आपने देखा होगा बहुत से केस ऐसे हुए जिसमें कुएं में मर गए। हाँ जी। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से भी ये कहना चाह रहा, क्योंकि मेरे सामने भी यही स्थिति आई। एक हमने चक खरीदा था 15 बीघे का, और उसमें कुआं था, फिर हमने समर सेट लगा लिया। हाँ। तो जैसे मैंने अपने पापा को कहा, मगर पिताजी से कुएं को पड़वा लो, तो उन्होंने कहा कि अगर इसे पड़वाओगे तो फिर ढांग बहनी शुरू हो जा। जी जी। एक तो समर सेट को खतरा बनेगा, हाँ ये जैसे समर सेट हो, और एक दूसरा जो है इसे भरने का खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, इतने बिल्कुल की ईंट बिल्कुल। नहीं आनेगी जितना तो हमने भी लेंटर ही डाल दिया था। जी जी। नहीं, तो सबसे बढ़िया कुएं को वो नहीं जी करना चाहिए, जी, जल की समस्या आने वाले समय में क्या पता है हटकर खोदने पड़ जा। सही बात आप ठीक कह रहे। जल की तो इतनी बड़ी समस्या होगी, जी क्या पता क्या करना पड़ जाए, समय जैसा समय वैसा बरत लो। जी अब इस पर कोई आदमी उतर, जो हम ट्रैक्टर भी चढ़ा दे इस पे, जी। हमने 8 इंच मोटर लेंटर डाल रखा है करीब 20-25 साल पहले। 20 साल पहले का गिरा हुआ हाँ है जी, ये? 20-25 साल पहला है ये। अच्छा जी। हाँ जी, आपने 8 इंची गिरा आज? 8 इंच मोटा लेंटर डाला। अच्छा जी। और फिर जैसे एक बात बताओ, ये जैसे इसमें तख्ते पख्ते लगाए होगे आपने, हाँ जी, वे कैसे करा उनका प्रबंध, वे कैसे निकले उसमें इसकी पट्टे? चुअर देखो पहले खुदाई करी कुएं की, जी और वे गाटर जैसे मोगे बनाकर लेंटर नहीं डालते, जी जी वे गाटर करे, और गाटर इधर साइड में खींच ले, कुछ इधर खींच ले, जी इसके चारों तरफ कुछ जगह बनाई थी मिस्त्री ने, जी जी। और अपना नीचे उतार लिए और थे। तख्ते? तख्ते सब ऐसे निकल गए, कुएं में गिर के थे, जब इसमें सिड्डी है वे जी। फिर नीचे से ठा लिए। अच्छा, कुआं कितना गहरा जी ये? ये 60 फुट गहरा है फिलहाल। 60 फुट गहरा। हाँ जी। चलो जी, इसकी बहुत। सबसे बड़ी खासियत है, जी इसे जितना भी हम खोदते रहे, मिट्टी निकालते रहे, जी। ये चिना हुआ आता रहे नीचे से ही। कैसा, कुछ समझा नहीं मैं। ये पता नहीं कैसे कौन सी तकनीकी थी, बाबा हुआ रख गए, जी हमने इसे 25 फुट से लेकर 60 फुट तक खोद लिया। ये चिना हुआ मतलब ईंट निकलती रह चुकर तो चिने रखा यू, ये बतावे चिकन पर से ठा रखा कैसे करत है उस तकनीक का हमें भी आज तक नहीं पता। चौधरी साहब, यह बात पूरी अच्छी तरह समझाओ। देखो, अब जब वीडियो समाप्त होने वाली थी, हाँ जी, पर यह टॉपिक ऐसा उठ के आ गया एकदम से ही। मतलब मैं जब पानी उस टाइम पर 25 फुट पर था, 25 फुट पर था, तो उन्होंने फिर 60 फुट की खोदा, हमने ये 60 फुट खोद लिया। और अब भी है इसमें अब भी गहरा? है, आगे हमने खोदा नहीं, क्या पता कहाँ तक है। अच्छा जी। हाँ जी, तो हम 150। इसमें से मट्टी निकल जाओ, चिना हुआ हो जा। अच्छा जी। हाँ जी, और 150 फुट गहरा, वो सॉरी, 60 फुट जा रहा, 60 फुट है। 60 फुट जा, हम 60 फुट तक हमने 25 से 60 फुट तक हमने खोद लिया। अच्छा जी। तो इसमें से जो इसकी चिनाई है कुएं की वह निकलती रहे, अच्छा खत्म जी। पता नहीं कहाँ रह जाएगा। और 150 साल पुराना है ये? 150 साल पुराना है कम से कम। देखो किसान भाइयों, कितनी सुंदर बात हाथ लगी। ये तो अंग्रेजों के जमाने का, ये मान हाँ लो। जी, अंग्रेजों के जमाना, जो हमारे बड़े हम्म, बुढ़े थे, जो हमारे बाप परदादा थे, उन्होंने हम्म। बनाया था। अच्छा चौधरी साहब, एक मिनट की बात है, ज्यादा नहीं है, 2 मिनट की कह लो। जैसे अब तो सरकार ठीक आ रही, हम हाँ रात को भी चल दे, दिन जी, में भी चल दे, और अब जो फिलहाल हम टिटैर दोपहरी में खड़े, हाँ जी, 2 बज रहे हो गए, 2 बज रहे हो गए ना हाँ भाई? जी, हाँ जी, 2 बज रहे। और मेरा तो काम ऐसा हो रहा, विजिट जैसे करो ज्यादातर मैं रात को ही जाऊँ। जी, मैं और कुछ तो ज्यादा कह नहीं चाहता, कि सुरक्षित महसूस करूँ मैं। हम्म, कोई पियक्कड़ शिक्कड़ अड़ज्जा वा बात अलग है, जी जी, चोर खत्म सी हो रही। जी। ये बतावे कि पहले अंग्रेजी जमाने में बिल्कुल भी नहीं थे। देखो, जब भी शासन सख्त होगा जी उसका असर तो पड़ेगा। जी तो बीजेपी शासन के पास एक प्लस पॉइंट लॉ एंड ऑर्डर का ही है। जी। और तो मैं और आपके वीडियो के माध्यम से क्या कहूँ। देखो, हम तो स्वतंत्र है जी। देखो, नहीं नहीं नहीं, देखो, अगर किसान नहीं क्या होगा और क्या क्या होगा? देखो किसान अगर विरोध, हम उनकी किसी की बुराई कर अगर दे जी बीजेपी सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वह किसान विरोधी है, जी हम तो इसे बढ़िया मानते हैं कि एक प्लस पॉइंट इसके पास, बीजेपी के पास जी, लॉ एंड ऑर्डर ये है, जो अच्छा है। सुरक्षा है, इस पर तो मजबूत है। अच्छा जी। हाँ जी, और सड़क की भी बढ़िया कर रखी है जी इन्होंने तो। देखो सड़क अच्छा कर दी, जी और टोल टैक्स लगा दिए, जी। सड़क बना दी, टोल टैक्स लगा दिए, आने जाने वालों पर किराया वसूला जान लगा, नहीं तो जी, इसने कौन सा अपनी चलो, वो कर दी। मैं उनके हित की बात नहीं कह रहा। हाँ मैं किसान का बेटा तो कहता नहीं, मैं हाँ किसान का लड़का हूँ। जी बेटा तो वे आवे जो उनसे वे इलेक्शन लड़े। जी, ठीक है जी। हाँ जी, एक बात बताओ, मैं किसान का लड़का हूँ, जी, खेती कर रहा, किसान ही हूँ। अगर हम हाईवे की सुविधा लेंगे, हाँ जी, तो हमें देखो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा जी। देखो देखो, एक और अगर हाईवे, हम 4 व्हील पे चल रहे, हाँ जी, चार पहिया वाले पे चल रहे, हाँ जी, तो देखो जी 20 30 50 60 रुपए तो देने पड़ेंगे। आप ये बताओ, हमें हाईवे भी तो बहुत बढ़िया मिल रहा। मिल रहा, मान गए जरूर, चलो सड़क बनाई, जी पर टोल टैक्स इतने लगा दिए, अति होगी उनकी। 100 किलोमीटर में 5 आ जा बाजी भर तो। यह बात कह सको जी आप,
यह बात को मैं भी सहमत 100 करूंगा कि किलोमीटर बाजीवर 5 आ जा। हाँ 100 पे 5 आ जाए, 100 पे जहाँ 2 या 1 होना चाह, हाँ जी, वहां पे इन्होंने जो है ज्यादा 5 आ लगा जा। दिए। हाँ, और लोकल को तो सुविधा मिल जाए थोड़ी घनी। नहीं कोई नहीं मिलती लोकल किसान, इसलिए टोल टैक्स पे किसान को सुविधा हर 100% होनी चाहिए। अच्छा जी, जो किसान जो खेती कर रहा, हम्म, अगर वो अपने वाहन से जा रहा, हाँ जी, गाड़ी हो, तो उसे फिर मिलनी लोकल पे चाहिए नहीं, वो सुविधा। वैसा सुविधा मिलनी जी चाहिए। जी। नहीं जी, देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी बात बताई है। और एक और सुविधा बहुत बढ़िया दी इन्होंने, हम्म उसकी भी आपको थोड़ी सी सहमति जतानी पड़ेगी। हम्म एक तो रास्ते की होगी, हम्म। दूसरी चोरी चपाटों की भी होगी, नहीं, दो होगी। चोरी चपाटी तो ज्यादा ज्यादा कहीं चाहे जाकर देख लो। हम्म, राहुल जी, हम बीजेपी के इस मामले से हम्म, हर साल जब से बीजेपी आई 12 पे चोरी हो किसानों के हर साल चुमासे में। अच्छा जी, 4 बार तो हमारी 12 पट ली, हर साल पट जाए एक बार। इतनी मजबूत ट्यूबवेल। ये यहाँ से फाड़ ले, अच्छा जी, ये केबल निकाल ले जा। अच्छा जी, 10 15 20 ट्वेल हर साल पटे। और अब देख रहे होंगे जगह जगह खड़द उतर रहे चोरों का, हाँ चोर, ड्रोन चोर, फलाने चोर। जी, तो कुछ काम में बढ़िया रही, जी। पर फिर भी मैं कहूँगा हम्म, बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। किसान विरोधी तो एक बात तो बता दो, जब बिजली आगरा थी, हाँ जी, पहली सरकार, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जी, पर जो पहले सरकार थी, हाँ जी, आप मोटरसाइकिल पर घर जागरो थे, जी, और फिर मोटरसाइकिल ठाके घर के खेत की डुबोले थे। हाँ जी। पता चला बिजली भाग गई और घर गए रोटी खाने लगे, बिजली आ गई। हम्म। वो दिन क्यों भूल रहे जी आप? देखो, जैसा पहले बिजली की जो परियोजना थी वह कम थी, अब मान लिया बिजली मिल रही, जी, फ्री भी मिल रही। जी, ऐसा ही पेस्टिसाइड जो थी, आप पुरानी सरकार के वो उठा लो, जी, गन्ने के भाव जी, 40 रुपए मायावती जी ने बढ़ाए, जी, 40 रुपए अखिलेश जी ने बढ़ाए, जी। और 7 8 साल हुई होगी जिन्हें कुल 40 रुपए भी नहीं बढ़ाए। अच्छा जी, 40 रुपए भी नहीं बताए डाई जी। का जो रेट था जो जी, किसान यूज कर रहे, जी। वो 600 650 था। आप एक बात बताओ। यूरिया 150 रुपए था। चलो जी, यूरिया पेस्टिसाइड सारी 50% कम थी। यू एक नियम सबसे भयंकर आया आपका यूरिया का, आपने देखा होगा, 2 कट्टे पर किसान। हाँ देखो जी, किसान जो है यूरिया ही लेने में लगा रहा। देखो जब यूरिया की जरूरत पड़ेगी जब तो यूरिया नहीं मिला, जी, जब डाई की जरूरत पड़ेगी जब डाई नहीं मिला। जी, जो किसान को जरूरत होगी वह मिला नहीं, मिला नहीं। उसके साथ अलग क्या काम करा, और क्या दवाई लेनी पड़ेगी, यूं जी, फलाना पैकेट लेना पड़ेगा, जी। मजबूर हुए लिया। यू इफ्को का यूरिया आया जैसे आपने हाँ जी, देखा होगा, हाँ जी, और 4% में आया था, उसने काम नहीं करा, हाँ जी, इन्होंने सॉरी कह दिया, जी, 2 साल तक छिपा इन्होंने। हाँ जी। और अब जब 20% में दिया, हम्म। अब जो आगे की नीति या सुनने में आ रही कि टोटली यूरिया जो है लिक्विड होगा। देखो, जब लिक्विड यूरिया हो जाएगा जी, और हमें कट्टा कहीं मिला नहीं, जी, तो मजबूरी हो जाएगी किसान को लिक्विड लेना। लिक्विड लेना। और और जब हमें कट्टा मिल रहा जी, और उसके रिजल्ट बढ़िया, तो जी, किसान विश्वास नहीं कर रहा लिक्विड पे। लिक्विड पे विश्वास आप काम भी नहीं एक, करता जी। हाँ जी, ये आप एक खेत में डाल लो जी, और एक खेत में दानेदार डाल लो, जी, तो दानेदार का 100% रिजल्ट है, जी। लिक्विड का 20% भी रिजल्ट नहीं है। आपने देखा होगा एक मोटा यूरिया आ रहा था पहले, हाँ जी, ये भी आ रहा था 2 साल अब पहले, भी आ इसकी रहा भी हमारे आया पास, एक, अब हमें भी मिला। अब कभी मिला। हाँ जी, मोटा यूरिया खूब बढ़िया काम करे मुड्ढे में, हाँ जी, है जी। हाँ जी। और जो सा यू छोटा छोटा बारीक सा दाना का यूरिया आ रहा, हम्म, इसने नाक में नकेल घेर रखी, 2 धड़ी घेर दो, 3 धड़ी घेर दो। मैं अपनी वीडियो में कहना नहीं चाहता, ज्यादा भी घेर दिया किसान भाइयों ने। जी। एक वीडियो आई थी, मैंने अभी घेरी 4 दिन पहले, उसने 7 धड़ी का बीघा घेर दिया। यूरिया की गैल भी छेड़खानी नहीं हो रही। देखो, कहीं मोटा यूरिया बढ़िया, कहीं बारीक, जी, जैसा मुड्ढे में डाल रहे जी, यूरिया बगा रहे मोटा बढ़िया रहे, जी, और जो बारीक यूरिया है, जी, हम कोई भी दवाई उसमें चाहे फेराडोन मिलाओ, चाहे फर्टेरा मिलाओ, जी, चाहे वर्टिका मिलाओ, जी। बारीक यूरिया में वह मिला कर बढ़िया अच्छी तरह गिर जा। अच्छा एक बात बताओ आप, पहले आपके तो शायद याद होगा, हम्म, जब आपकी उम्र बहुत ही हल्की होगी, जी। पहले यूरिया आ रहा था बोरी में, बोरी में होता चांद छाप, चांद छाप, और अनुभवी किसान। अनुभवी किसान, और पन्नी में रह रहा था वो, बोरी फिर पन्नी। है जी। हाँ जी, उसमें यूरिया कितना आ रहा था? बहुत बढ़िया, 50 किलो आ गया था। 50 किलो आ रहा हाँ था। जी, उसमें नाइट्रोजन कितना होता? नाइट्रोजन वही 40% नहीं था, जी, 70%। 70 था। जी, जी। तो और उसे 1 किलो का बीघा घेरा करे थे, जी, 2 किलो का बीघा, 3 किलो का बीघा। आज धड़ियों में चल रहा है जी। देखो, ये एक इकोनॉमिक्स के नियम है इनके, जी, चीज का उत्पादन घटा दो, रेट बढ़ा दो। रेट बता दो। तो अब जा किसानों को बहकाने खाता इस बीजेपी सरकार ने जी, रेट तो कट्टे के बढ़ाए नहीं, जी, उसमें से एक धड़ी यूरिया 5 किलो यूरिया काट लिया, जी, 5 तो वो काट लिया, 5 काट लिया, 10 5 रुपए बढ़ा दिए, 10-5 रुपए बता दिया, नाइट्रोजन घटा दिया। नाइट्रोजन घट रहा जी इसमें। नाइट्रोजन 40% हो गया। बहुत से किसान भाइयों के कमेंट्स आवे, भाई यूरिया काम नहीं करता, हाँ, 40% से मुझे कम लग रहा। देखो ये पहले धरती पे इतना यूरिया डाल डाल के जब 3 4 धड़ी का यूरिया कहते ये सर नहीं करता,
क्यों हमने पहले मात्रा धरती को ज्यादा दे रखी। ज्यादा दे जब रखी हम ज्यादा मात्रा देते रहेंगे तो जी, धरती भी इतनी मांगेगी जितना डाल चुके। डाल चुके जी, अगर हम थोड़ा डालेंगे तो प्रयोग नहीं होने का उसका। प्रयोग नहीं होने का, उसका लाभ ही नहीं रहता। नहीं। 2 दिन लोग का तो दिखे हाँ, बा हाँ जी, कुछ करासी फिर वो करते फिर नहीं। खत्म। जी, जी। देखो किसान भाइयों, हर मुद्दे पे बात हुई चौधरी साहब के साथ और बहुत ही बढ़िया स्पष्टता के साथ इन्होंने जवाब दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, किसान भाइयों ज़रूर शेयर करना और कमेंट्स ज़रूर करना। जय किसान।